बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज लेक्चर नंबर 5 में हम डिस्कस कर रहे हैं फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। तो इधर ज़रा गौर से देखिएगा, स्टेटमेंट लिखते हैं पहले, फाइंड फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। यूनिटी कल हमने डिस्कस किया था, यूनिटी किसको बोलते हैं, हम वन को बोलते हैं। तो बेटा फाइंड फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी मीन्स के उनकी तादाद कितनी आएगी, 4, इसलिए लिखा हुआ है फोर्थ रूट्स। कल हमने डिस्कस किया था कि हम यूनिटी मीन 1, तो 1 का अगर स्क्वायर रूट लें तो हम क्या लिखते हैं उसको, उसकी पावर 1/2। अगर उसका क्यूब रूट लें तो हम क्या लिखते हैं, उसकी पावर 1/3। और अगर हम उसकी क्या लिखेंगे, फोर्थ रूट मीन्स कि ये स्क्वायर रूट है और ये क्यूब रूट और ये क्या है, फोर्थ रूट। जब लिखेंगे तो हम उसको इसकी पावर कितनी लिखेंगे, 1 की पावर 1/4, तो ये फोर्थ रूट हो जाएगी। ये स्क्वायर रूट 1 की, यूनिटी मीन 1। तो बेटा फाइंड फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी में हम लेट कर लेते हैं इसके सॉल्यूशन में कि लेट x बी द फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, यानी कि जो उसके रूट्स हैं उसको हमने फिलहाल लेट किससे किया है, x से। तो मैथमेटिकली इसको हम इक्वेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि x जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, 1 की पावर 1/4 मीन्स के फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी उसको हमने क्या लेट किया है, x लेट किया है। तो बेटा हमने इसकी पावर 1/4 को कैंसल आउट करना है, तो उसके लिए हम टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड कर रहे हैं। तो ये 4 से कैंसल आउट हो गया, तो x की पावर 4 इज इक्वल टू, ये जस्ट क्या रह गया बेटा, 1 रह गया। तो इससे हमारे पास क्या इक्वेशन बन गई, x रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व करने के लिए पहले 1 को आप लेफ्ट साइड पर ले आए, तो हम इसको क्या लिखेंगे, x की पावर 4 - 1 इज इक्वल टू 0। अब बेटा इसके बाद x की पावर 4 सिंप्लीफाई करने के लिए क्या इसको हम लिख सकते हैं, x स्क्वायर का स्क्वायर, और -1 को क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर, और इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो बेटा ये कौन सी फॉर्म बन गई, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म बन गई। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको याद होगा किसके इक्वल होते हैं, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो इसी तरह यहां पर a जो है वो x स्क्वायर है और जो b है वो 1 है। तो इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब एक दफा प्लस तो x स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं, और एक दफा हम x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। बेटा अब ये दो फैक्टर्स और दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो हम कितने केसेस बनाएंगे, इस वक्त हम 2 केसेस बनाएंगे। वो कौन कौन से केसेस होंगे वो जरा गौर से देख लो। आइदर x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और बेटा क्या लिखेंगे हम, x स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो बेटा आप बताओ कि x स्क्वायर हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, -1, क्योंकि 1 उधर जाकर क्या आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब अगर हम इसकी स्क्वायर रूट लें तो स्क्वायर रूट लेने से बोथ साइड की ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर x आ गया। और बेटा जब स्क्वायर रूट को सॉल्व किया जाता है तो बाहर क्या आ जाता है, प्लस माइनस, और -1 स्क्वायर रूट आपको याद होगा किसके इक्वल होता है, आयोटा के इक्वल होता है। तो इसलिए x का आंसर क्या आ गया, प्लस माइनस आयोटा आ गया। और इधर x स्क्वायर -1 जो है वो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू +1। और अगर अब इनकी हम स्क्वायर रूट बोथ साइड करें तो x किसके इक्वल आ जाएगा, स्क्वायर रूट की वजह से प्लस माइनस आया, और 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 ही होता है। तो बेटा 2 आंसर ये आ गए। ये कॉम्प्लेक्स होंगे रूट्स क्योंकि इसमें एयोटा शामिल है, और इसमें एयोटा नहीं है तो ये रियल रूट्स होंगे। तो टोटल कितने रूट्स आ गए इसके बेटा,
इसके रूट्स आ गए हमारे पास 4, और हमने स्टार्टिंग में भी यही कहा था कि कितने रूट्स, 4 रूट्स ऑफ यूनिटी। तो अब इसको आप क्या लिख सकते हो, इसके सॉल्यूशन सेट में लिख सकते हो। हमारे पास कितने आए रूट्स, वो आए हैं 1 आया और एक -1 आया और एक आयोटा आया और एक माइनस आयोटा। तो ये कितने रूट्स हो गए टोटल हमारे पास, ये जो है वो 4 रूट्स आए हैं किसके, यूनिटी के। 4th रूट्स ऑफ यूनिटी किसके इक्वल आया, एक 1 है, -1 और एओटा और माइनस एओटा। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया जी। बेटा एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 6 को हम डिस्कस कर रहे हैं, जरा गौर से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इसकी स्टेटमेंट क्या है, इफ ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इफ ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये उसने खुद बता दिया कि ओमेगा क्या है, क्यूब रूट है किसका, यूनिटी का। यूनिटी मीन 1। और इसके बाद फॉर्म एन इक्वेशन, फॉर्म एन इक्वेशन, एक आपने इक्वेशन फॉर्म करनी है, हुज रूट्स आर, रूट्स आर, कौन कौन से रूट्स गिवन है, 2 मेगा एंड 2 मेगा स्क्वायर। तो 2 मेगा एंड 2 मेगा स्क्वायर, ये उसके 2 रूट्स हैं, ठीक है। और हमने इक्वेशन बनानी है, तो इसके लिए ओमेगा तो इसका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी उन्होंने दिया हुआ है। तो बेटा आपको पता है कि इक्वेशन बनाने के लिए हमें जो चीजें 2 चाहिए होती है वो क्या होता है, सम ऑफ रूट्स चाहिए होता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। आपको याद होगा कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फार्मूला जो होता है, इक्वेशन जो होती है उसकी स्ट्रक्चर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। एस इस वक्त क्या होता है, सम ऑफ रूट्स, और पी क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो बेटा एक तो हमें जब भी इक्वेशन बनानी होती है, एक तो हमें उसका रूट्स का सम चाहिए होता है और एक क्या चाहिए होता है, हमें प्रोडक्ट चाहिए होता है। तो इसलिए हमारे पास रूट्स गिवन है। तो गिवन रूट्स कौन कौन से हैं ये जरा गौर से देख लो। इसके सॉल्यूशन में हम इसको अब चलाते हैं कि रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन, जो हमें इक्वेशन बनानी है जो रिक्वायर्ड है उसके रूट्स कौन कौन से हैं, 2 मेगा और कौन कौन से, 2 मेगा एंड 2 मेगा स्क्वायर, ये 2 रूट्स है। तो बेटा सम भी इन्हीं का चाहिए और प्रोडक्ट भी इन्हीं का चाहिए हमें। तो अब हम पहले इनका सम निकालते हैं। तो सम के लिए फार्मूला हम उसको एस कह देते हैं जी। तो एस किसके इक्वल होता है, आपको याद होगा आप मोस्टली अल्फा और बीटा यूज करते हैं, मींस ये अल्फा का काम करेगा और ये किसका काम करेगा, बीटा का काम करेगा। क्लियर। तो सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल होता है, आपको याद होगा अल्फा प्लस बीटा। तो यहां पर अल्फा कौन है, 2 मेगा, और बीटा कौन है, 2 मेगा स्क्वायर। इसको बेटा सिंप्लीफाई करें, इसमें क्या कॉमन है, 2, तो इनटू क्या आ जाएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब आपको याद होगा क्या कि सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। याद आया कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। अगर यहां से मुझे वैल्यू चाहिए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है इधर से, -1। ये 1 उधर जाकर क्या आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, -1। मींस कि हम लिख सकते हैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, -1। तो क्या हम यहां वैल्यू इसकी पुट कर सकते हैं, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल, -1। तो बेटा मैंने ये इसको -1 पुट कर दिया। तो रिजल्ट कितना आ गया, -1 मल्टीप्लाई 2, तो -2 आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया, सम आ गया। ठीक हो गया। अब बेटा फिर क्या चाहिए हमें, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, यानी कि ये दोनों रूट्स जो हैं इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, इनका प्रोडक्ट लेना है। तो उसके लिए हम क्या इसको शो करते हैं, P से। तो इसका P प्रोडक्ट जो है वो किसके इक्वल होगा,
मीन्स कि हम अल्फा को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बीटा से। तो अल्फा बीटा जो प्रोडक्ट होता है, तो इस वक्त अल्फा का काम कौन कर रहा है, 2 ओमेगा, और बीटा का काम कौन कर रहा है, 2 ओमेगा स्क्वायर। तो प्रोडक्ट किसके इक्वल आ जाएगा, 4 ओमेगा क्यूब। 2 मल्टीप्लाई 2 4 और ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब आ गया। और वी नो दैट ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। क्लियर। तो हम ओमेगा क्यूब को क्या पुट कर सकते हैं, 1। तो P जो है हमारे पास वो क्या आ जाएगा, 4 इंटू 1। तो P का आंसर अब हमारे पास क्या बन चुका है, 4। लो बेटा हमारे पास S भी आ चुका है और P भी आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन जो है वो लिख देंगे। वो क्या होगी इक्वेशन, ये जरा गौर से देख लो। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन क्या होती है उसकी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू कितनी आई बेटा, -2। तो यहां -2 पुट कर ले। और प्रोडक्ट कितना है, 4, तो यहां 4। और ये सिंप्लीफाई होकर x और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास वो रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो उन्होंने हमसे फॉर्मेशन के लिए कहा था, जिसके रूट्स कौन कौन से हैं, 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड फोर्थ रूट्स ऑफ 16, 81 और 625। तो बेटा इसमें हम जो है वो कौन सा क्वेश्चन वो सिलेक्ट कर लेते हैं, फाइंड फोर्थ रूट्स ऑफ, सपोज करें मैं 6 to 5 के फोर्थ रूट्स जो है वो फाइंड करने लगा हूं। तो वही सेम प्रोसेस के हम इसको लेट कर लेते हैं, लेट x बी द फोर्थ रूट्स ऑफ, जैसे यूनिटी का निकाला था ऐसे अब हम किसका निकालेंगे, 6 to 5 का। ठीक हो गया। अब इसको मैथमेटिकल इक्वेशन में कैसे लिखेंगे कि x इज इक्वल टू फोर्थ रूट ऑफ 6 to 5। तो 6 to 5 का फोर्थ रूट को क्या लिखेंगे, 6 to 5 की पावर ले लेंगे कितनी, 1/4। अब 1/4 पावर को एलिमिनेट करने के लिए हम टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड करने लगे। ये हमने पावर इसकी 4 से क्या हो गया, कैंसल। तो x की पावर 4 किसके इक्वल आ गई, 6 to 5 के। अब बेटा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इक्वेशन को आप पहले इस 6 to 5 वैल्यू को आप माइनस लेफ्ट साइड पर ले आओ। तो ये 6 to 5 माइनस की हो गई और इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। 6 to 5 किसका स्क्वायर है, अच्छा ये तो x स्क्वायर का स्क्वायर हो गया। और 6 to 5 किसका स्क्वायर होता है, 25 का स्क्वायर, और इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। बेटा ये कौन सी फॉर्म बन गई है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म को अब हम क्या लिखेंगे, एक दफा हम प्लस लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 25 और एक दफा क्या लिखेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब इसके कितने केसेस बन गए, 2 केसेस। तो कौन कौन से होंगे, आइदर एक्स स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 0 और क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो बेटा यहां से एक्स स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, -25 के। और अगर हम इसका स्क्वायर रूट लें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, तो बेटा इसमें क्या हो जाएगा जरा गौर से देख लो जी, एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, स्क्वायर रूट से कैंसल। तो जब कैंसल आउट करते हैं तो साथ क्या लगाते हैं, प्लस माइनस, और ये वैल्यू कितनी होगी, 25। एक स्टेप में इसको साथ क्या लगा लो, एयोटा लगा लो, क्योंकि माइनस स्क्वायर रूट के अंदर है तो उसको खत्म करने के लिए साथ एयोटा आ गया। और 25 स्क्वायर रूट किसके इक्वल हो गया, 5 के। तो बेटा आंसर हमारा क्या आ गया, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 आयोटा आ गया। अब इसमें ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो यहां से इसकी स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे जब, तो प्लस माइनस और साथ क्या आ जाएगा, सिंपली प्लस माइनस 5 आ जाएगा। तो हमारे पास कितने रूट्स आ गए, 4 रूट्स आ गए, 2 ये कॉम्प्लेक्स आए हैं और 2 रियल आए हैं। तो इसका सोल्यूशन सेट क्या बन जाएगा अब हमारे पास जी, प्लस माइनस 5
ये दो आंसर है और 7 + -5 आयोटा। ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। जी बेटा एक्सरसाइज 4.5 ये हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम इसमें डिस्कशन की गई है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो जरा गौर से देख लो। ये क्वेश्चन नंबर 1, इसकी स्टेटमेंट क्या है जी, यूज रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय द सेकंड पॉलिनोमियल। मींस कि ये फर्स्ट पॉलिनोमियल दी हुई है और ये क्या दिया हुआ है, सेकंड पॉलिनोमियल। क्लियर। तो जब हमने इसमें कौन सा मेथड यूज करना है, रिमाइंडर थ्योरम। वैसे डायरेक्ट इसको लॉन्ग डिवीजन नहीं कर देनी, हमने इसको जो है वो कौन से मेथड से करना है, रिमाइंडर थ्योरम से। तो बेटा इसको हम लेट कर लेते हैं, सपोज करें ये p ऑफ x कह देते हैं। पॉलिनोमियल ज्यादा मोस्टली p से शुरू होते हैं तो इसलिए इसको p ऑफ x कह देते हैं। तो ये किसके इक्वल है, x² + 3x + 7। जी सेकंड हमारे पास पॉलिनोमियल क्या गिवन है, x + 1। ठीक है, तो ये x + 1 जो है इसका जो डिवाइजर है इसको आप किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे और उससे आप इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे x की, वो कितनी आएगी, -1 आ जाएगी। तो x आपने क्या पुट करना है, -1 इस पॉलिनोमियल के अंदर। तो यहां पर p ऑफ -1 किसके इक्वल हो जाएगा, -1 का स्क्वायर + 3 × -1 और +7। तो बेटा ये -1 का स्क्वायर +1 हो गया और ये -1 3 से मल्टीप्लाई होकर -3 और +7। तो बेटा ये 1 + 7 8 -3, तो कितना रिजल्ट आ गया 5। और ये बेटा हमारे पास क्या है, इसका रिमाइंडर है ये। तो हमने क्या कर लिया, रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर को फाइंड कर लिया, वो कितना आया इस वक्त 5 आया। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन इफ द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल। मींस कि ये फर्स्ट पॉलिनोमियल है ओमेगा + 2 और सेकंड कौन सी है, 2 ओमेगा क्यूब + ओमेगा स्क्वायर -4 ओमेगा + 7। अब हमने कौन सा थ्योरम यूज करना है, फैक्टर थ्योरम। ये बेटा याद रखना, आम जब हम लॉन्ग डिवीजन भी करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने 20 को किस पर डिवाइड किया, 6 पर डिवाइड किया, तो अब हमारे पास ये किस पर डिवाइड होगा, 3 पर, तो 18 आ गया। अब रिमाइंडर कितना आया, 2, तो ये रिमाइंडर होता है। अब मैं 6 को डिवाइजर तो कह सकता हूं किसका, 20 का, बट मैं फैक्टर नहीं कह सकता इसको, 6 को 20 का। क्लियर, क्योंकि रिमाइंडर कितना आया है, 2 आया है, इक्वल टू 0 नहीं आया। हाँ अगर मैं 20 को डिवाइड करूं किस पर, 5 के ऊपर, तो ये 4 पर डिवाइड होगा और रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0। क्लियर। अब क्योंकि जब मैंने है 5 भी डिवाइजर और 6 भी डिवाइजर, बट 5 को जब 20 को डिवाइड किया हमने, ठीक है 5 से, तो आंसर कितना आया हमारे पास, 0 आ गया। इसका मतलब 5 जो है वो फैक्टर होगा किसका, 20 का, बट 6 फैक्टर नहीं होगा किसका, 20 का, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया। और हमने जब 20 को डिवाइड किया, ठीक हो गया, किस पर, 5 पर, तो रिमाइंडर कितना आया, 0। तो रिमाइंडर जब 0 आ जाता है तो फिर हम उस डिवाइजर को क्या बोलते हैं कि ये इसका फैक्टर है। क्लियर। तो इसी तरह अब हम क्या करेंगे, अब हम फैक्टर थ्योरम को यूज करते हुए W + 2 जो ओमेगा + 2 लिखा हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, इस थ्योरम से रिमाइंडर फाइंड करेंगे। अगर तो रिमाइंडर 0 आ गया तो हम कह देंगे ये इसका फैक्टर है, अदरवाइज ये इसका फैक्टर नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो इसको P ऑफ ओमेगा बोल लो आप, 2 ओमेगा क्यूब + ओमेगा स्क्वायर -4 ओमेगा + 7। ये बेटा हमारे पास क्या है, सेकंड पॉलिनोमियल है और इसको किस पर डिवाइड किया है, फर्स्ट पॉलिनोमियल पर। फर्स्ट पॉलिनोमियल क्या है, ओमेगा + 2। तो बेटा जो हमारे पास पॉलिनोमियल है फर्स्ट, फिलहाल हम इसको डिवाइजर बोलेंगे और डिवाइजर को 0 को इक्वल रखकर ओमेगा की वैल्यू कितनी आ रही है यहां से, -2। तो ओमेगा को हम पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं -2 के साथ, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी देखते हैं। 2 ओमेगा की वैल्यू क्या लिखनी है आपने, -2 और इसका क्यूब आ गया।
प्लस फिर ओमेगा क्या आ जाएगा -2 और इसका स्क्वायर -4 और फिर ओमेगा क्या आ जाएगा -2 और +7। इसको बेटा सिंप्लीफाई करते हैं माइनस की पावर ऑड है तो ऑड और पावर तो माइनस अप्लाई हो जाता है, तो ये आएगा कितना आंसर -8 हो जाएगा। और -8 जो है मल्टीप्लाई किससे होगा 2 से, तो कितना आंसर आएगा -16। और ये माइनस की पावर क्योंकि इवन है तो ये प्लस हो जाएगी और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया, तो ये 4 आ जाएगा। और ये माइनस माइनस को क्या कर देगा प्लस कर देगा और ये 8 और प्लस क्या आ गया 7 जी। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो तो कितना आ रहा है आंसर -16 जी। 7 और 8 15 और 19, तो ये रिजल्ट कितना आ गया हमारे पास प्लस का 3 आंसर आ गया। और ये इक्वल नहीं है किसके 0 के, यानी कि जो आपके पास रिमाइंडर आया है वो कितना आया है 3 आया है, 0 तो नहीं आया है। तो हम इसलिए कह सकते हैं सो ओमेगा +2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ किसका सेकंड पॉलिनोमियल। वो कौन सी है 2 ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वायर -4 ओमेगा +7। तो बेटा रिमाइंडर क्योंकि 0 नहीं आया तो हम इसलिए इसको इसका फैक्टर नहीं कह सकते। क्लियर, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया जी। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस करते हैं। व्हेन द पॉलिनोमियल x³ + 2x² + kx + 4 इज डिवाइडेड बाय x - 2 द रिमाइंडर इज 14, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। बेटा उन्होंने हमें बता दिया है कि जो उसका रिमाइंडर है वो किसके इक्वल है 14 के इक्वल है। तो हम इसमें रिमाइंडर थ्योरम ही की हेल्प से k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। उसको कैसे स्टार्ट करते हैं ये जरा गौर से देख लो, इसको भी फिर लेट कर लो। ये जो मेन हमारे पास पॉलिनोमियल है वो क्या है p ऑफ x इज इक्वल टू x³ + 2x² + kx + 4 जी। इसको किस पर डिवाइड किया हमने x - 2, तो ये x - 2 जो है, अब इसको डिवाइजर ही कह सकते हैं, फैक्टर नहीं कह सकते, क्योंकि फैक्टर उस वक्त होता है जब रिमाइंडर 0 आ जाए। तो x - 2 को 0 को इक्वल रखो, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी जी। बेटा इस पॉलिनोमियल में x को क्या पुट करो 2, तो ये p ऑफ 2 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा 2³ + 2 × 2² प्लस k और फिर x की जगह 2 + 4। सिंप्लीफाई करो, ये 8 और ये 2² 4 × 2 8 प्लस 2k और +4, तो ये 8 और 8 16 और 4 कितने हो गए 20। तो ये आ जाएगा आपके पास कितना आंसर आ जाएगा 20 + 2k। ठीक हो गया। हमारे पास ये बेटा रिमाइंडर आया है, कितना रिमाइंडर आया है 20 + 2k। और ये हमारा जो रिमाइंडर है लाजमी बात है कि जो उन्होंने हमें बताया था कि रिमाइंडर कितना है 14 है, ये इसके इक्वल होगा, यानी 20 + 2k किसके इक्वल है 14 के। क्लियर, तो हम इसको यूज करते हुए रिलेशन को क्या लिख सकते हैं कि 20 + 2k इज इक्वल टू 14, क्योंकि हमें गिवन है, गिवन क्या है कि जो इसका रिमाइंडर है वो किसके इक्वल है 14 के इक्वल है, ये हमें गिवन है। तो उसके रेफरेंस से हम लिख सकते हैं 20 + 2k जो हमारा रिमाइंडर आया है वो किसके इक्वल होगा 14 के इक्वल होगा। तो इसको बेटा सिंप्लीफाई करके हम k को जो है वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहां से पहले 2k किसके इक्वल हो जाएगा 14 - 20, तो ये आ जाएगा आपके पास -6 और यहां से 2 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3 आ जाएगी। ये बेटा हमारा रिजल्ट आ गया, हमने k की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, कितनी आई है -3 जी। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया जी। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16 क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ -2 and 2 आर द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल x³ - 4x² + ax + b। तो बेटा ये उसके रूट्स हैं, याद रखना रूट्स उन्होंने हमें दिए हुए हैं कौन कौन से, ये x इज इक्वल टू एक क्या दिया हुआ है -2 और एक x क्या दिया हुआ है 2। क्लियर, देखें बाज औकात वो फैक्टर दे देता है। फॉर एग्जांपल अगर वो इसका फैक्टर देता है ना तो हमें वो क्या लिख देता है कि ये -2 इधर आकर क्या आ जाता है +2,
तो वो फैक्टर फॉर्म में हमें ये भी कह सकता था कि x प्लस 2 और इसके लिए वो क्या कह सकता था x माइनस 2, कि ये दो फैक्टर्स हैं किसके, इस पॉलिनोमियल्स के। क्लियर? तो ये फैक्टर्स होंगे और अगर इनको हम इज इक्वल टू 0 के इक्वल रखकर x की वैल्यू निकाल लें तो फिर वो जो वैल्यूज होती हैं वो फिर इसके रूट्स कहलाती हैं। तो ये रूट्स है, तो ये रूट्स हैं, तो इसका मतलब ये फैक्टर्स हैं। और आपको पता है कि फैक्टर्स अगर पॉलिनोमियल के गिवन हो तो इसका मतलब है रिमाइंडर लाजमी किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। ठीक हो गया? तो इस वजह से इन चीजों को देखते हुए हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये जरा गौर से देखिएगा, इसको मैं पॉलिनोमियल को क्या लिखने लगा हूं, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस ax प्लस b, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। क्लियर? अब क्योंकि उन्होंने हमें मेन स्टेटमेंट में कह दिया है कि बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, तो बेटा हम इसको सिंथेटिक डिवीजन के रेफरेंस से सॉल्व करते हैं। तो लिखते हैं बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। तो ये डिवीजन कैसे होती है, ये हमारे पास जो पॉलिनोमियल गिवन है इसमें देखो जो लीडिंग डिग्री है वो कितनी है, हमारे पास 3 है। तो एक्स क्यूब का जो इस वक्त कोफिशिएंट है वो कौन सा है, 1, तो ये 1 लिखो। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बेटा -4, तो ये -4 आ गया। और x का कोफिशिएंट इस वक्त क्या है, a है, तो a, और फिर ये कांस्टेंट जो b मीन जिसमें x की पावर 0 होती है वो लिखा। अब इसके बाद इसके रूट्स कौन कौन से गिवन है, x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू 2। तो आप इसको 1 बाय 1 पहले आप -2 को यूज कर लो। चले यहां -2 आपने लिखा, ये एक टेक्निक है और टेक्निक को कैसे सिखाना है ये जरा गौर से देख लो। फिर मैं रिपीट करना हूं कि यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, और ये कैसे होती है कि जो पॉलिनोमियल गिवन है इनके कोफिशिएंट्स को आपने इस तरह अरेंज में डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। पहले क्यूब का कोफिशिएंट, फिर स्क्वायर वाला, फिर एक्स वाला और फिर कांस्टेंट। इसके बाद नेक्स्ट जो रूट्स हैं उसके मुताबिक हमने इसको जब डिवाइड करना है तो बेटा फर्स्ट जो होगा कोफिशिएंट उसको आपने एज इट इज लिखना है। तो ये 1 है तो 1 को एज इट इज आपने 1 लिख दिया। इसके बाद ये जो -2 है इसको आपने 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो -2 जब मल्टीप्लाई किससे होगा, 1 से, तो रिजल्ट -2 आएगा, आपने उसको यहां पर लिखना है। तो ये -2 लिखा। इसके बाद बेटा इन दोनों का आपने सम करना है, -4 और -2 किसके इक्वल हो गया, -6 के इक्वल हो गया। इसके बाद अगेन इस -2 को आपने मल्टीप्लाई किससे करना है, -6 के साथ, तो ये कितना आ जाएगा, प्लस का 12 आ जाएगा। तो ये प्लस का 12 लिख दिया। अब इन दोनों को ऐड किया तो रिजल्ट कितना आया बेटा, a + 12। अब फिर -2 को आपने a + 12 से मल्टीप्लाई करना है। तो a + 12 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो -2 पहले a से मल्टीप्लाई होकर कितना आ जाएगा, -2a, और फिर -2 मल्टीप्लाई 12 से होगा तो -24 आ जाएगा। क्लियर? अब इन दोनों को ऐड करेंगे अब, तो कितना वैल्यू आ रही है ये देख लो। ये आ रहा है आपके पास, एक तो b हो गया और एक -2a। तो इसको आप जैसे मर्जी लिख सकते हो, तरतीब से भी लिखना चाहो पहले a को लिख लो -2a और b प्लस का है तो बाद में लिख लो, और -24 भी है। क्लियर? तो ये हमारा रिमाइंडर कहलाता है। क्लियर? इस वक्त ये रिमाइंडर है हमारा। और आपको याद है क्योंकि मैंने अभी डिस्कस किया है कि ये इसके रूट्स हैं, क्योंकि उन्होंने इसको रूट्स कहा था। तो रूट्स जब गिवन होते हैं तो रिमाइंडर लाजमी किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो ये जो रिमाइंडर है ये लाजमी किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो हम इसको फर्दर प्रोसीड करेंगे। अभी जस्ट पहले इसको आप नेक्स्ट जो है वो 2 से डिवाइड कर ले जी। नेक्स्ट रूट कौन सा है हमारा, x = 2। तो बेटा इसको 2 पर जब डिवाइड करेंगे तो इसको यहां पर लेफ्ट पर लिखें, और ये फर्स्ट जो एलिमेंट है ये एज इट इज आता है, तो ये 1 आ जाएगा। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 2। तो -6 और 2 रिमेंड कितनी आ गई वैल्यू, -4 आ गई। और -4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, -8। अब इन दोनों को ऐड करो तो a एज इट इज आ जाएगा, और ये 12 में से -8 जो होंगे माइनस हो जाएंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा। बेटा ये अब रिमाइंडर आ गया, ये भी रिमाइंडर है। ठीक हो गया? और क्योंकि -2 और 2 रूट्स हैं, ठीक है,
जस्ट डिवाइजर नहीं है, इसलिए जो रिमाइंडर है वो लाजमी किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या लिख सकते हैं, ये जरा गौर से देख लो रिमाइंडर को इक्वेशन फॉर्म में। जी बेटा a+4 रिमाइंडर आया, तो a+4 किसके इक्वल होगा, लाजमी बात है वो 0 के इक्वल होगा, क्योंकि रिमाइंडर 0 के इक्वल होगा। उसकी रीजन क्योंकि ये 2 उसका रूट है, ठीक हो गया। तो जब x = 2 होगा और 2 क्या है, इसका रूट है, तो फिर लाजमी रिमाइंडर 0 के इक्वल होगा। और यहां से a+4 0 के इक्वल होगा, यहां से a की वैल्यू उसने हमें बता दी, फिर कितनी आ जाएगी, -4। तो a का आंसर जनरेट हो गया, a = -4। जी बेटा ये जो पहले रूट कौन सा था, -2, उससे रिमाइंडर कितना आया था, ये वाला, तो ये भी लाजमी किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। आल्सो वी कैन राइट -2a + b -24 = 0। -2a + b -24 = 0। ये भी 0 के इक्वल होगा क्योंकि रिमाइंडर विल बी 0। और इसको किस पर डिवाइड किया था उन्होंने, -2 से, तो रिमाइंडर 0 के इक्वल आ गया। अब यहां बेटा एक आपके पास इक्वेशन बन चुकी है जिसमें 2 अननोन है, a और b। क्योंकि a आपने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है, a किसके इक्वल है, -4 के, तो उसको आप इस इक्वेशन में पुट कर दें, तो a को रिप्लेस कर दें -4 से। जी तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 8 आ जाएगा, और प्लस b -24 = क्या हो जाएगा, 0। और ये b -8 -24 माइनस के 16, और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी। लो बेटा हमारा टारगेट कंप्लीट हो गया, क्योंकि क्वेश्चन था हमारा क्या कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, तो हमने a की वैल्यू भी फाइंड कर ली और b की वैल्यू भी फाइंड कर ली। तो ये इस तरह हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।